रेशियो पे, है ना। चलो आ जाओ रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो समझने से पहले तुम लोग मुझे बताओ बैंक रन क्या होता है। नाम सुने हो बैंक रन? बैंक रन का मतलब क्या? बैंक भाग गई तो क्या होता है? हाँ, बैंक में कैश खत्म हो जाए तो बैंक खत्म। लिख लो बैंक रन क्या होता है। बैंक रन ऐसी स्थिति होती है जब बैंक के कई सारे ग्राहक एक साथ बैंक से पैसा निकालने पहुंच जाएं। बैंक के कई सारे ग्राहक एक साथ बैंक से पैसा निकालने पहुंच जाएं। When large number of customer of a bank try to withdraw money simultaneously from the bank, try to withdraw money simultaneously from the bank, ठीक है, ये चीज लिख लो। बैंक रन का मतलब ये नहीं होता है कि बैंक भाग गई है, जो परसेप्शन तुम लोग बनाए। बैंक रन इज अ सिचुएशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर ऑफ अ बैंक ट्राई टू विड्रॉ मनी साइमल्टेनियसली, एक साथ बैंक के कई सारे कस्टमर बैंक से पैसा निकालने पहुंच जाएं, तो इस सिचुएशन को बैंक रन बोला जाता है। और इसी बैंक रन सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए ही आरबीआई रिजर्व रेशियो लेके आई है, जैसे कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्लियर? ठीक है, ये चीज लिख लो साफ साफ वहां पे कि बैंक रन इज अ सिचुएशन। बैंक रन का मतलब ये मत समझ लेना कि बैंक भाग गई है, मैं बार बार बोल रहा हूं ये। बैंक रन इज अ सिचुएशन इन विच a large number of customer of a bank try to withdraw money from the RBI, and to overcome this bank run situation RBI has introduced reserve ratio like cash reserve ratio or statutory liquidity ratio. This reserve ratio has been introduced to overcome any kind of bank run situation. क्लियर? कि एक साथ बैंक पे कई सारे कस्टमर पहुंच जाएं कि हमें हमारा पैसा दो, उसको समस्या को सॉल्व करने के लिए ये सीआरआर और एसएलआर लाया गया है। देखो ऐसे समझ लो, जैसे ये बैंक है, बैंक का काम क्या है? 100 रुपये डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, ये उदाहरण बना लेना है इसे। फिर क्या करेगा? ये इसको लोन देगा, गिव लोन कस्टमर को या मार्केट को। अब 100 रुपया इसने डिपॉजिट किया था, मान लो 10 कस्टमर से मिला के, है ना। इसने क्या किया? बैंक ने लोन दे दिया। अब लोन ले गया, मान लिया, पता चला वो आ ही नहीं रहा है, या नीरव मोदी लेके चले गए, या ललित मोदी लेके चले गए, या कोई भी मोदी लेके चले गए, ठीक है। तो पता चला लोन का पैसा जो है वो बैंक के पास वापस ही नहीं आ रहा है। अब बैंक के कस्टमर पहुंच गए, लाओ हमें हमारा पैसा वापस दो, एक साथ कई सारे कस्टमर, तो बैंक कहां से लाके पैसा देगा? नहीं ना। इसीलिए आरबीआई ने बोला कि जब भी कोई कस्टमर पैसा डिपॉजिट करेगा, है ना, तो उसका कुछ परसेंट सीआरआर में रखना होगा, कुछ परसेंट एसएलआर में रखना होगा। वो परसेंटेज तुम्हें नहीं याद रखना है। सीआरआर एसएलआर क्यों आया, समझ में आ रहा है? उदाहरण में लिख लो कि कोई ललित मोदी या माल्या टाइप का आदमी बैंक से पैसे लेके ना भाग जाए, सारे पैसे। भाई लोन तो लेके गया है, पता चला वो लौटा ही नहीं रहा है, तो बैंक वाले सारा पैसा ना लोन में दे दे, इसलिए लाया गया है। ये चीज लिख लो कि बैंक वाले सारा पैसा लोन में ना दे दे, और कोई माल्या टाइप या नीरव मोदी टाइप आदमी पैसा लेके भाग ना जाए। इसी लैंग्वेज में लिख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इसीलिए लाया गया है कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं कैश रिजर्व रेशियो पे, सीआरआर।
सीआरआर क्या होता है? कोई भी बैंक अपने एनडीटीएल का, एनडीटीएल मतलब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ये तो जानते होगे, है ना, कि डिमांड लायबिलिटी टाइम लायबिलिटी का नेट, है ना, अपने नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी, इसका मतलब समझ रहे हो कि उसके पास डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट जो आया है वही तो बैंक की लायबिलिटी है। बैंक की लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि बैंक के पास जो डिपॉजिट है, तो कौन सा डिपॉजिट? डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट। तो हर बैंक अपने डिमांड, देखो इसको अलग भाषा में भी लिख सकते हो कि कोई भी बैंक अपने नेट डिमांड और टाइम डिपॉजिट का, ऐसे लिख लो, चाहे नेट डिमांड या टाइम लायबिलिटी का, बात एक ही है, दोनों लिख लो कि कोई भी बैंक अपने नेट डिमांड या टाइम लायबिलिटी या नेट डिमांड और टाइम डिपॉजिट का, ठीक है, कुछ प्रतिशत मतलब एक्स प्रतिशत, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आरबीआई के पास कैश में जमा करेगा, आरबीआई के पास कैश में जमा करेगा, ठीक है। बैंक विल डिपॉजिट एक्स परसेंटेज ऑफ देयर एनडीटीएल इन द फॉर्म ऑफ कैश विथ आरबीआई, किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में, और कहां? आरबीआई के पास, क्लियर। और आरबीआई इस कैश पे बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, ये भी लिख लो, आरबीआई इस कैश डिपॉजिट पे बैंक को कोई इंटरेस्ट नहीं देगा, ठीक है। सीआरआर समझ में आया? जैसे मान लो 100 रुपये डिपॉजिट आया बैंक के पास, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट मिला के 100 रुपया आया। कहाँ रहते हो यार तुम लोग, अचानक से सो के उठते हो? टाइम मतलब जो फिक्स डिपॉजिट होता है, जो जिसका एक टाइम फिक्स रहता है कि 5 साल, 10 साल, 2 साल बाद, एफडी जिसको बोलते हो, ठीक है। डिमांड का मतलब कि तुम ऑन डिमांड कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हो, ये तो पहले भी बता चुका हूं मैं, नहीं बताया हूं? कई बार ये बता चुका हूं यार, लिख लो साइड में, नहीं पता है तो। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? एफडी, फिक्स डिपॉजिट, एक फिक्स टाइम के बाद उसका पैसा विड्रॉ कर सकते हो, सॉरी टाइम डिपॉजिट का। और डिमांड का मतलब ऑन डिमांड, कभी भी जब तुम्हारा मन करे पैसा विड्रॉ कर सकते हो। साइड में लिख लो जिसको नहीं पता होगा, अगल बगल वालों का मुंह मत देखा करो, हो सकता है तुम लोग उस लेक्चर में नहीं रहे हो, है कि नहीं ना? तो बात, तुम्हारे दोस्त कहाँ गए? नहीं, तुम्हारे बगल वाला दोस्त, हाँ, क्यों? चलो, समझ में आया? ये ध्यान रखना कि कैश में आरबीआई के पास जमा होता है। अब दूसरे वाले पे आ जाओ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो पे आ जाओ, एसएलआर पे। एसएलआर में फिर लिखो वही सेम, सब कुछ सेम लिखो, एनडीटीएल का X% अपने पास रखता है, यहां पे कहां रखते थे? आरबीआई के पास, यहां पे विथ इटसेल्फ, और यहां कैश में रखते थे, यहां पे क्या रखेंगे? लिक्विड एसेट में या तरल परिसंपत्तियों में बैंक अपने पास रखता है, जो पीछे लिखे हो सब कुछ वही लिख दो, बस कैश की जगह पे तरल परिसंपत्तियां कर दो, आरबीआई की जगह पे अपने पास कर दो। मतलब बैंक अपने एनडीटीएल का X% तरल परिसंपत्तियों के रूप में अपने पास रखता है, और इस पर लोन नहीं दे सकता, इस पे एसएलआर वाले पैसे पे लोन नहीं दे सकते हो, इसीलिए तो अपने पास रखना होता है। लिक्विड एसेट बेटा, लिक्विड एसेट लिखा है ना यहाँ पे, देखो तो, हाँ बता रहे। लिक्विड एसेट या तरल परिसंपत्तियां क्या होती हैं, लिख लो साइड में, तरल परिसंपत्तियां लिक्विड एसेट, है ना, मीन्स दोज एसेट विच कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, ऐसी परिसंपत्तियां जो आसानी के साथ कैश में परिवर्तित की जा सके, उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड एसेट। जैसे गोल्ड,
जब चाहो सुनार के यहाँ जाओ, बेच दो, तुरंत पैसे देगा वो, है ना। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ब्लू चिप कंपनियों की सिक्योरिटी, ये भी लिख लो। हाँ, ब्लू चिप, ब्लू चिप कंपनी जानते हो, पीसीएस में पूछा है ये क्या होता है। हाँ, ब्लू चिप कंपनी। हाँ हाँ, पहला ऑप्शन यही था। हाँ, जिनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा हो, बायजूस की भी ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई थी। हाँ, लगातार बढ़ती रहे और फिर धड़ाम से गिर जाए तो नहीं गिरेगी। बायजूस का बहुत तेजी से बढ़ा था, बढ़ता ही जा रहा था। नहीं, मैं एग्जांपल नहीं पूछ रहा हूँ, टाटा तो है ही है, इन्फोसिस है, टाटा है, विप्रो है। हाँ, लार्ज कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, ऐसी ब्लू चिप कंपनियां क्या होती हैं, ऐसी कंपनियां जो क्रेडिबल या विश्वसनीय हो। ठीक है, पहली बात क्रेडिबिलिटी या विश्वसनीयता की आती है। ठीक है, और हाई प्रॉफिट जनरेटिंग, ऐसी कंपनियों को क्या बोलते हैं, ब्लू चिप कंपनी। क्रेडिबल एंड हाई प्रॉफिट जनरेटिंग, विश्वसनीय एवं उच्च लाभ कमाने वाली कंपनियां, उनकी सिक्योरिटी भी आसानी से बिक जाती है। ठीक है, तो एसएलआर में इन सब फॉर्म में बैंक वाले या तो गोल्ड के रूप में अपने पास रख लेते हैं वो पैसा। जैसे 100 रुपया मान लो लोन, बैंक वालों के पास डिमांड और टाइम डिपॉजिट आया, उसमें से वो लोग क्या करेंगे, आरबीआई ने मान लो बोला 20% एसएलआर में रखना है, तो 100 रुपये में से 20 रुपये का या तो गोल्ड खरीद के अपने पास रख लेंगे, या तो किसी गवर्नमेंट का सिक्योरिटी खरीद के रख लेंगे, या तो किसी ब्लू चिप कंपनी का सिक्योरिटी खरीद के रख लेंगे। मतलब उस 20 रुपये पे अब लोन नहीं दे सकते। समझ में आया। तो मैं फिर से तुम लोग को क्लियर कर देता हूं। कैश रिजर्व रेशियो मींस बैंक विल कीप दैट परसेंटेज ऑफ मनी ऑफ देयर टोटल या नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ कैश विथ आरबीआई, एंड आरबीआई विल नॉट पे एनी इंटरेस्ट ऑन दैट सीआरआर अमाउंट। एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मींस बैंक will have to keep some या few percentage of their net demand and time liability decided by the RBI. You don't have to remember that percentage. Just a few percentage decided by RBI with itself in the form of liquid asset. Liquid asset means those assets that can be easily converted into cash, like gold, like government securities, like securities of the blue chip companies. Clear? ये याद रखना तुम्हें कि कहां पे कैश के फॉर्म में रहता है और कहां पे रखा जाता है, और कौन सा लिक्विड एसेट के फॉर्म में और बैंक अपने पास रखता है। क्लियर है। अब यहां पे ये जो एसएलआर है, क्या एसएलआर पे बैंक कुछ पैसा कमा सकती है। हाँ, लिख लो ये चीज। सीआरआर पे बैंक कोई पैसा नहीं कमा सकती है, लेकिन एसएलआर पे बैंक पैसा कमा सकती है। क्लियर। कैसे, अरे गोल्ड रखे हो, सौ लिख लो, कैसे लिख लो, अच्छी बात है, क्वेश्चन दिमाग में आना अच्छी बात है। 100 रुपये में से मान लो 20 रुपये आरबीआई ने बोला 20% तुम एसएलआर में रखोगे। अब बैंक वाले गए 20 रुपये का सोना खरीद लाए, एक साल बाद वही सोना 20 का 40 हो गया, कमा लिए ना। लिख लो, कोई वो नहीं है, मतलब पूछना चाहिए, ऐसा वो नहीं है। या गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे थे तुम 100 रुपये की या 20 रुपये की, बाद में जब बेचे तो वो 25 रुपये की बिक गई, 5 रुपये कमा लिए। हाँ, सिक्योरिटी पे नहीं नुकसान होगा बेटा, अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे नुकसान हो जाए, मैंने बताया था वो जंक बॉन्ड होता है जिसपे नुकसान हो सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इंटरेस्ट तुम्हें कम मिलेगा, 2 या 3% ही मिलेगा, लेकिन मिलता है। ठीक है।